अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कबीर एसोसिएट से ख्वाजा मोहम्मद शहज़ाद आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम और फ़ज़ल आप पर फ़रमाए। आज एक सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका रिव्यू पेश करेंगे आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि उस मुतल्लिक़ आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सोसाइटी है टैब सिटी। तो किसी भी सोसाइटी को जज करने के लिए उसके 3 पैरामीटर्स हैं, जो जिन 3 पैरामीटर्स पे अगर वो पूरी उतरती है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। अगर उन 3 पैरामीटर्स में नहीं उतरती तो फिर हम उस पे इन्वेस्टमेंट मतलब कि नहीं करते। इन तीनों पैरामीटर्स में पूरा उतरना जो है वो लाज़मी है। तो 3 पैरामीटर्स क्या हैं, पहले हम वो बताएँगे आपको। पहला पैरामीटर ये है कि जी प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है वो कैसा है? मतलब उसमें भी 3-4 चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट डेवलपर में इम्पोर्टेंट हैं। एक ये है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस सोसाइटीज़ में कैसा है, एक बात। उसके अलावा दूसरा ये एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको कि मतलब दूसरा ये है कि उसकी ऑनेस्टी कैसी है, ऑनेस्ट है या नहीं है, मतलब उसके मतलब के पीछे वो भी डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस ही से उसके पास्ट प्रोजेक्ट से पता चलता है कि बंदा ऑनेस्ट है कि नहीं है मार्केट में अगर। और उसके अलावा ये है कि प्रोफ़ेशनल है कि नहीं है, मतलब कि क्या कैसे लोग हैं, कोई जेल गवार उठ के तो नहीं आके सोसाइटी बनाने शुरू कर दिया उसने, क्या उसका विज़न है, क्या उसका मतलब कि कैसा वो बनाना चाह रहा है। तो ये तो प्रोजेक्ट डेवलपर के मुतालिक जो है ना इन्फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है। दूसरी जो चीज़ है वो प्रोजेक्ट की लोकेशन है, कि लोकेशन कैसी है उसकी, आया शहर से दूर है या शहर के करीब है, और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, आगे आने वाले दौर में इसमें कोई बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ है उसकी प्राइस है, डेफ़िनेटली प्राइस मैटर करती है। अगर तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा हो लेकिन उसकी प्राइस बहुत ही ओवरली प्राइस्ड हो तो फिर वो बात ये है कि वो भी प्रोजेक्ट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिज़िबल नहीं होता। तो टैब सिटी के मतलब हम जो है अब इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो है वो किसका है? सबसे पहले तो इसमें एक शोर मचा, तारिक जमील साहब को इन्वॉल्व किया गया। आगे तारिक जमील साहब हैं, तारिक जमील साहब नहीं हैं, तारिक जमील साहब हैं। जो इस सोसाइटी को बेचना चाह रहे थे वो कह रहे थे जी तारिक जमील साहब हैं, और जो सोसाइटी के मुखालिफ थे, जो इसके अगेंस्ट थे, जो इसके कंपेटिटर्स थे, उन्होंने कहा जी तारिक जमील साहब इसमें नहीं हैं। तो तारिक जमील साहब तो इसमें नहीं है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मैं नहीं हूँ इसमें। अलबत्ता मौलाना यूसुफ जमील साहब ने फिर कहा कि जी ऐसा है कि ये हमें हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे दादा के दोस्त हैं। ये बात वो पहले भी मौलाना यूसुफ जमील साहब पहले भी कर चुके थे। तो इस वजह से इन्होंने हमें 10% का जो शेयर दिया है, वो एक्चुअली 10% जो शेयर है वो जा रहा है उसको, हमारी एमटीजे जो उनकी फाउंडेशन है उसमें, फाउंडेशन में जा रहा है या फलाई कामों में जा रहा है। तो अच्छी बात है अगर वो फलाई कामों के लिए अपना अपना 10% हिस्सा रख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा इसमें जो 2-3-4 नाम हैं, कोई रियल एस्टेट से मुतल्लिक इतने कोई जाने-माने नाम नहीं है, या बैक पे उनके कोई प्रोजेक्ट्स वग़ैरह मेरे नॉलेज में तो नहीं। 1-2 F11 में शायद कोई प्लाज़े उनके नाम पर हैं, जो उन्होंने बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट या मेगा उन्होंने कोई डेवलपमेंट वग़ैरह स्टार्ट की हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि प्रोफ़ेशनल्स हैं, एक आर्मी में कर्नल रिटायर्ड हैं, दूसरे ये हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अमेरिका से आए हैं, तो प्रोफ़ेशनल्स तो हैं। लेकिन बैक पे रियल एस्टेट का एक मैसिव एक्सपीरियंस, जैसे कि मेट्रो सिटी स्टार्ट हुई गुजर खान में, जैसे उसमें बिलाल साहब हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है बैक पे। तो इनका कोई ऐसा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल हैं। और जो है दूसरी ये बात है कि ऑनेस्ट भी हैं। ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि ऑनेस्ट हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि जैसे उनकी बात से पता चलता है, जैसे उनके मतलब इरादों से पता चलता है, तो थोड़ा-सा हमें ये होता है कि हम पब्लिक डीलिंग में ही हैं, तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा कैसा है। बाकी तो अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है। उसके बाद लोकेशन पे आ जाते हैं। तो लोकेशन कंपैरेटिवली मतलब बहुत बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी है। ऐसा है कि अब चक्री रोड पे अगर आपने सोसाइटी में या किसी जो है ना उसमें अपना गुजर खान में या फिर इधर बुरहान के पास अगर किसी सोसाइटी में प्लॉट लेना है, तो उससे तो बहुत ही बेहतर है। मतलब कि यही कोई
आपकी 15 मिनट आप ड्राइव करते हैं टी चौक से तो आके उस रवात के पास ये रवात से आगे ये सोसाइटी है। मंदरा टूल प्लाजा से थोड़ी सी पहले आती है, 2-3 किलोमीटर पहले आती है। तो लोकेशन इस लिहाज से मैनजिरी रोड के ऊपर अच्छी है, मतलब कि शहर से बहुत दूर नहीं है, बहुत बाहर नहीं है। अब शहर टी चौक तक तो शहर इस वक्त है, मतलब DH अब टी चौक के पास है, उस मतलब के गीगा माल वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आबादी है, तो वहाँ पर शहर तो वहाँ तक है। तो उससे आगे अगर आप 10-15 मिनट मतलब आगे जाते हैं तो सोसाइटी एक्सपेंड सिटी एक्सपेंड हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ तक भी सोसाइटी कि जो है अपना सोसाइटी अप्रोचेबल है। ऐसा नहीं है कि चक्री रोड के ऊपर है, आपको 50-60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वहाँ पहुँचना है, तो ऐसा सच नहीं है। ऐसा मसला नहीं है, ये कि सोसाइटी अप्रोचेबल है, तो लोकेशन थोड़ी अच्छी है। लोकेशन के मतलब तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और तीसरी बात है प्राइस की, तो 5 मरले का प्लॉट 22.5 लाख रुपए का है। न्यू मेट्रो सिटी और बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनसे एक्सपेंसिव है, लेकिन लोकेशन ज़रा ज़ाहिर बात है थोड़ी बेहतर है, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं। और अब इसकी सराउंडिंग में कोई ऐसी सोसाइटी भी नहीं जिससे हम इसका कंपेयर कर सकें या कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें यार कि ये वो फ़लानी सस्ती है तो ये महंगी है, तो इस तरह कंपैरिजन तो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि वैसे भी अगर देखें तो 5 मरले का प्लॉट तकरीबन ये बनता है जी कोई 4.5 लाख रुपए मरला। तो अब आबादी जहाँ भी हो तो वहाँ पे 4.5 लाख रुपए मरला इतना प्राइस वहाँ पे मतलब होती है। तो इस लिहाज से प्राइस तो फेयर है, अगर इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। अगर अब वो बाद में उसमें 8-10 लाख रुपया 12 लाख रुपया डाल दें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये 22.5 लाख रुपए में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं तो फिर ठीक है, सोसाइटी मतलब कि फिर प्राइस सही है। तो मशवरा अगर आप कहते हैं कि दें तो मशवरा ये है कि लोग ऑनेस्ट लगें, और अभी NOC नहीं आया तो NOC का वेट कर लेते हैं। NOC का वेट, अगर NOC इनको RDA से मिल जाता है तो उसके बाद लोकेशन अच्छी है, प्राइस भी मुनासिब है, तो इन्वेस्टमेंट बनती है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि इनको NOC मिलता है कि नहीं मिलता। जब NOC इनको मिल जाएगा तो फिर डेफिनेटली, उसके NOC से पहले तो फिर खैर ज़ाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट जो करना वो ख़तरनाक बात है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने टैप सिटी के मतलब दी है। अब बाकी आप फिर देखते हैं, NOC का वेट करते हैं। जब NOC आया तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में और फिर आपको आगाह करूंगा। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप न्यूट्रल अगर कोई किसी बारे में सोसाइटी के बारे में आपको रिव्यू लेना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे अब जो सोसाइटीज़ हैं अब उसमें मामला ये हो चुका है कि कुछ वो लोग हैं, डीलर भाई हैं हमारे, जो सोसाइटी को बेच रहे होते हैं, तो वो उसके लिए तारीफ़ों के उसमें पुल बांध देते हैं कि ये सोसाइटी जो है ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, वो उसमें हरे सुहाने ख्वाब आपको दिखाएंगे। और जो उसके कंपेटिटर्स होंगे, जो उसके सराउंडिंग में जो कोई दूसरी सोसाइटी है, और वो उसके जो डीलर्स होंगे वो उसमें उसको जो है ना करप्ट, चोर चकार मतलब लूट के वो उस सिनेरियो में चले जाएंगे। तो फिर आप वो एक बंदा जो होता है वो परेशान हो जाता है कि यार ये सोसाइटी ठीक है या ये सोसाइटी ठीक नहीं है। तो ऐसे मामले में फिर ये है कि कोई न्यूट्रल बंदा हो जो कि न्यूट्रलिटी से किसी भी सोसाइटी का जायज़ा ले, उसमें उसको ये गर्ज़ ना हो कि यार जो है ना ये अब क्या होगा, इसमें सोसाइटी ऊपर जाएगी या मैं सेल करूं या ना करूं। तो फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें इसके लिए। और इसमें ये भी फ़ायदा होगा कि मैं आपको लॉजिकली बात करूंगा, इलॉजिक बात नहीं करूंगा। आपको लॉजिक में आपको अगर बात समझ आती होगी तो आप मतलब मान लें अगर आपको फिर भी इख्तलाफ है तो फिर आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हो सकता है कि आप ठीक हों तो मैं आपकी लॉजिक को भी मान लूँगा। तो ये जो छोटा-सा मेरी काविश है इसको सराहने के लिए इसको लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को, और आपसे गुज़ारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी इस चैनल से, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से मिलेगी। बहुत शुक्रिया।